लीक बंद करो, बंद करो, बंद करो। पेपर लीक बंद करो, बंद करो, बंद करो। पेपर लीक बंद करो, बंद करो, बंद करो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। दोस्तों, उत्तराखंड तकनीकी कॉलेज में पेपर लीक हो गया। हमारे सख्त सिस्टम की सारी पोल पट्टी खुलकर सड़क पर आ गई। कैसे 12 इंजीनियरिंग कॉलेजेस के हजारों छात्रों को फिर से झेलना पड़ा पेपर लीक का दंश। साथ ही आपको बताऊंगा कांग्रेस ने क्यों कह दिया इस्तीफा दो सरकार। पूरी खबर जरूर देखिएगा दोस्तों। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, जहां यूनिवर्सिटी पर युवाओं का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी होती है, वहीं अब पेपर लीक के आरोपों ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े किए। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में बीटेक परीक्षा के पेपर लीक हो गए। ये मामला सामने आने के बाद सियासत भी गर्मा चुकी है। कांग्रेस ने सरकार पर बड़ा हमला बोलते हुए उच्च शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर डाली। सवाल यह हुआ कि आखिर बार बार परीक्षा प्रणाली पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। कानून सख्त है, फिर भी पेपर लीक के आरोप क्यों सामने आ रहे हैं। क्या सिर्फ एक चूक या सिस्टम की ये बड़ी नाकामी है जिसे उत्तराखंड समेत पूरा देश झेल रहा है। मौजूदा वक्त में युवा झेल रहे हैं, छात्र झेल रहे हैं, और इस पर कांग्रेस ने मुखर होकर उत्तराखंड के धड़ाम हो चुके शिक्षा सिस्टम पर चढ़ाई कैसे की। क्योंकि गणेश गोदियाल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। वो कहते हैं कि सहकारिता, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा के साथ अब टेक्निकल शिक्षा का भी बंटाधार कर दिया। उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी का पेपर लीक और बच्चों का भविष्य फिर से लीक हो गया। सवाल भी थे दोस्तों, तंज भी है और समाधान भी बता रहे हैं। थोड़ा देखिए तो सही आरोप क्या लगा रहे हैं। जहाँ जहाँ पैर पड़े संतन के, तहाँ तहाँ बंटाधार। सहकारिता विभाग, चिकित्सा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग की अपार असफलता और बंटाधार करने के बाद अब संतों ने टेक्निकल शिक्षा में आकर वहाँ भी बंटाधार कर दिया। आज टेक्निकल यूनिवर्सिटी का पेपर लीक हो गया उत्तराखंड में और छात्रों की उम्मीदें एक बार फिर धराशायी हुई। इससे पहले उच्च शिक्षा विभाग का क्या हाल किया, स्वास्थ्य विभाग का क्या हाल किया, सहकारिता विभाग का क्या हाल किया, ये उत्तराखंड की जनता से छुपा हुआ नहीं है। मैं उत्तराखंड में टेक्निकल यूनिवर्सिटी के इस लीक हुए पेपर के लिए सीधे तौर पर उस विभाग के मंत्री को जवाबदेह ठहराता हूं और मुख्यमंत्री धामी जी से मांग करता हूं कि इस पेपर लीक की गहन जांच की जाए। जिस इंस्टीट्यूशन से ये पेपर लीक हुआ, उस इंस्टीट्यूशन के इस विभाग के मंत्री के साथ हुई बातचीतों के ब्यौरे, उनके कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले जाएं, तलब किए जाए। एक स्पेशल एसआईटी जांच बैठे जो इस पूरे मामले को पब्लिक के सामने रखे। ये सरकार लगातार अपना विश्वास खोते जा रही है और अगर इस मामले में भी मंत्री जी को बचाने की अगर बात होती है, मंत्री जी को बचाने की अगर कोशिश होती है, तो निश्चित रूप में इस प्रदेश के लोग बहुत बारीकी से इस घटना को देख रहे हैं। लिहाजा मैं मांग करता हूं कि सरकार की साख बची रहे। इसलिए मंत्री जी को जब तक ये जांच होती है, मंत्री जी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, सरकार को उनसे इस्तीफा मांगना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, गणेश गोदियाल ने सीधा सवाल विभाग से कर दिया, शिक्षा महकमे से कर दिया, मंत्री जी से कर दिया। जिम्मेदारी कौन लेगा साहब? मुख्यमंत्री धामी जी, एसआईटी जांच कब होगी? या फिर हमेशा की तरह इस मामले को भी ठंडे बस्ते में डाल देंगे आप? ये सब कांग्रेस कह रही है, पूछ रही है। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की परीक्षा में दोस्तों, देहरादून के शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों ने पूरे शिक्षा तंत्र को सवालों के कटघरे में लाकर रख दिया है। जांच में यह सामने आया कि मशीन लर्निंग फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स विषय का प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले छात्रों तक व्हाट्सएप और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पहुंचा दिया गया। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी विषय की गोपनीयता भी गंभीर आशंका के घेरे में आ गई। इस मामले में दोस्तों एक बड़ा अपडेट ये कि थाना प्रेमनगर में पहला मुकदमा भी दर्ज हो गया है। दोस्तों, जो जानकारी मिली वो ये कि मामले की पुष्टि के बाद उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय ने दोनों विषयों की परीक्षा तत्काल प्रभाव के लिए रद्द कर दी।
साथ ही आरोपी सहायक प्रोफेसर डॉक्टर आशीष कुमार गुप्ता को अगले 7 साल तक विश्वविद्यालय के किसी भी परीक्षा संबंधी काम से अलग कर दिया गया, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब इन दोनों विषयों की दोबारा परीक्षा अगस्त के तीसरे सप्ताह में होगी। लेकिन दोस्तों, ये मामला ऐसे समय सामने आया है जब देश भर में भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं को लेकर युवाओं में जबरदस्त तरीके से नाराजगी है। क्या देश का जंतर मंतर, क्या उत्तराखंड, क्या महाराष्ट्र, क्या बिहार, अलग अलग प्रदेशों से आ रही तस्वीरें भी इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि ये मामला अब रुकने वाला या थमने वाला नहीं है। उत्तराखंड में भी हमने खूब विरोध प्रदर्शन देखा। UKSSC पेपर लीक हुआ था दोस्तों, आपको याद होगा, जब प्रदेश की सरकार को खुद लोगों के बीच में यानी कि युवाओं के बीच में जाकर यह कहना पड़ा कि हम CBI जांच की संतुष्टि करते हैं। लेकिन उन सबके बावजूद भी कोई खौफ नहीं है नकल माफिया में। एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं देश में। पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड में कई भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले सामने आ चुके हैं दोस्तों। और ऐसे में तकनीकी विश्वविद्यालय की परीक्षा में भी पेपर लीक होने से इस पूरे परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और गोपनीयता गंभीर सवालों के घेरे में आ गई। अब इन सब पर दावे तो तमाम होते हैं कि भाई इतना सख्त कानून है, नकल विरोधी कानून लागू कर दिया गया। जो बीते वक्त में नकल माफिया के तौर पर सामने आए, जिन्हें नाम नकल माफिया दिया गया, उन लोगों पर कड़ी कार्रवाई की गई ताकि संदेश ये जाए कि आगे से कोई ऐसी हरकत करने तक सोचे भी ना, सोचे तो उसे डर लगे। लेकिन उन सबसे इतर एक के बाद एक परीक्षा का लीक होना, परीक्षा प्रश्न पत्र का लीक होना, युवाओं के भरोसे को तोड़ना। दोस्तों, एक तस्वीर तो ऐसी देखने को मिली है, उस तस्वीर को भी जरा देख लीजिए आप। इधर आओ यार। छात्रों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। छात्रों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। छात्रों के सम्मान में एबीवीपी मैदान में। छात्रों के सम्मान में एबीवीपी। इसका मतलब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आप सब लोग आओ ना, आगे आओ लड़कियां। पेपर लीक बंद करो, बंद करो। पेपर लीक बंद करो। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ये भी वो निकालियो दूल एक्सप्रेस। होश में आओ, होश में आओ। पेपर लीक बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तानाशाही, नहीं चलेगी। NTA होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। छात्रों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। छात्रों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। NTA मुर्दाबाद। दोस्तों, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं हो हल्ले की, ये कोई विरोधी नहीं है। ये तस्वीर दरअसल मसूरी से निकल कर आई है। मसूरी के छात्र संघ ने हल्ला बोला, और छात्र संघ किस विंग का? ABVP का। ABVP वालों ने जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन किया है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री से जवाब मांगा है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने को लेकर। दोस्तों, आप जानते होंगे ABVP तो BJP का ही विंग है, छात्र विंग है, युवा विंग है। तो ऐसा क्या हो रहा है कि अब BJP से जुड़े हुए संगठन भी इस आंदोलन की आग में, सवालों की इस आग में अपने आप को झोंक रहे हैं या अपनी आहुति दे रहे हैं? इसका मतलब मामला गंभीर है। और उत्तराखंड में नया पेपर लीक का मामला अभी ताज़ा है, लेकिन सियासी हो हल्ला इतना ज़्यादा कि गणेश गोदियाल ने कह दिया कि मंत्री जी का इस्तीफा नहीं लिया तो फिर देख लेना। अब कहाँ जाकर थमेगी ये रार, कैसे निकलेगा समाधान, ये तो या तो सरकार जाने या फिर केंद्रीय शिक्षा मंत्री। लेकिन हो हल्ला खूब है और अपने उत्तराखंड में पेपर लीक की चर्चा है। आप क्या कहेंगे इस खबर को लेकर? कमेंट के जरिए राय ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। आखिर ऐसा क्या घुन लग गया अपने शिक्षा के तंत्र में जो कि पेपर बनता बाद में, पहले लीक हो जाता है? हजारों हजार छात्र प्रभावित हो रहे हैं इस एक पेपर लीक होने से, जो देहरादून में पेपर लीक हुआ ताजा।
अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा इस खबर को ताकि और लोग देख पाएं, समझ पाएं, अपनी राय दे पाएं। फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी जरूर कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड। पेपर लीक बंद करो, बंद करो, बंद करो।